हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। केमिस्ट्री विद हिमांशी में आप सभी का स्वागत है। तो काफ़ी टाइम से हमने इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाली है। अब से इस चैनल पर रेगुलर वीडियोस आएंगी। तो इस चैनल पे हम जो भी वीडियोस देखने वाले हैं, मैं आपको बता दूं, वो चीज़ें आपकी 11th 12th NCERT, आपकी ग्रेजुएशन की बुक्स, MSc सबको कंप्लीट करने वाली है। रीज़न क्या है, आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, RPSC या स्टेट वाइज जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर आपके बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग बेसिक से शुरुआत करेंगे, एप्लीकेशन पार्ट तक जाएंगे, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन अपने कवर हो सकते हैं वो सारे कवर करेंगे। अभी हालांकि आप लोगों ने भी सुना होगा RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसके लिए हमको प्रिपरेशन करनी है। उस अकॉर्डिंग हम लोग टॉपिक्स को उठाएंगे और सारा कुछ कवर करते हुए चलेंगे। तो उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम हिमांशी बंसल है और मैंने नेट 2018 और 2019 में क्लियर किया हुआ है। इसके अलावा मैं गेट क्वालिफाइड भी हूँ। तो MSc गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। चलते हैं, अपन करते हैं टॉपिक। ठीक है, देखो, अगर अपन जो आज टॉपिक लेने वाले हैं वो RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का, आप सिलेबस देखेंगे तो उसका जो सेकंड पेपर होता है केमिस्ट्री में, उसका 8th यूनिट है। ठीक है, RPSC की साइड से सिलेबस लिया हुआ है, उसकी 8th यूनिट है, जिसमें आप लोगों को सिंथेटिक एप्लीकेशंस और किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन होती है वो सारा पढ़ने हैं। जिसमें आपको गिग्नर रिएजेंट, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स, एसिटिक एस्टर, मेलोनिक एस्टर, इन सब के बारे में पढ़ना है। आज जो हम इस क्लास की शुरुआत करने वाले हैं वो मेलोनिक एस्टर से करने वाले हैं। ये मैंने एक रैंडम टॉपिक पिक किया है। इसके अलावा आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे उसके बारे में कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ठीक है, चलो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो अपना टॉपिक है मेलोनिक एस्टर। ठीक है, मेलोनिक एस्टर का शुरुआत करने से पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। मेलोनिक एस्टर होता कैसा है, कैसा दिखता है। तो देखो भाई, आपका मेलोनिक एस्टर का फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला याद हो जाए, वेल एंड गुड है। फॉर्मूला याद ना हो तो उसके लिए एक अपन ट्रिक याद करते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए। वही ट्रिक यहाँ आपके काम आने वाली है। अगर आपको वो याद है तो मेलोनिक एसिड याद होगा। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आपको याद करना इसलिए जरूरी है, जब इसका सिंथेटिक एप्लीकेशंस पढ़ेंगे वहाँ भी आपके डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स आएंगे। तो याद करना अपने लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को अपन यहीं याद कर लेते हैं। तो देखो, आप लोगों ने कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला है वो? ओम्स गैप। ठीक है, जहाँ पर आपके O का मतलब होता है ऑक्सैलिक एसिड, M का मतलब होता है मेलोनिक एसिड, S का मतलब होता है सक्सिनिक एसिड, G का मतलब होता है ग्लूटेरिक एसिड, A का मतलब होता है आपका एडिपिक एसिड, और P का मतलब होता है आपका पिमेलिक एसिड। ठीक है, अब जैसा मैंने ऊपर कहा, ये क्या है, आपकी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका मतलब इसमें आपके 2 COOH ग्रुप आपके मिलने वाले हैं। ठीक है, 2 COOH ग्रुप मिलेंगे, इतना कंफर्म है। फॉर्मूला कैसे होता है, देखो, इसका मैं आपको जनरल फॉर्मूला बताऊं तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CH2N COOH। ये बोला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो 2 COOH ग्रुप होंगे। अब यहाँ पे आप N की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक मतलब फर्दर और भी आगे होते हैं, अपन पुट करते हुए चलेंगे। ठीक है, जब हम n की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, देखना, n की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो आपके पास, देखो मैं इसको एक बार साइड में लेके दिखाऊं तो आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा। CH2 0 COOH COOH, इसका मतलब CH2 ग्रुप तो यहाँ है ही नहीं। आपके दोनों ये ग्रुप क्या है, डायरेक्ट जुड़े हुए होंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से जुड़े हुए होंगे और इसी को आप लोग बोलते हो क्या, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, इसको अपन लिख लेते हैं साइड में। तो इसका जो फॉर्मूला होगा आपका होगा COOH COOH। इसे ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। मेलोनिक एसिड की बात आएगी तो N की वैल्यू हो जाएगी 1।
n बराबर 1 होते ही ये फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा CH2COOH COOH। सक्सेनिक एसिड के लिए फर्दर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और ये फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा CH2, दो CH2 ग्रुप हो जाएंगे n की वैल्यू 2 होते ही, और ये COOH अपना चला हुआ आयरन। इसी तरीके से आप यहाँ आगे भी फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर आप ग्लूटेरिक एसिड की बात करें तो ग्लूटेरिक एसिड में n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3 होते ही ये कितने हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा COOH COOH। एडिपिक एसिड की बात करें तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, 4 होते ही फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH2 COOH और COOH। पेमेलिक एसिड की बात करें तो यहाँ n की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5, और फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा CH2 5 COOH और COOH। इस तरीके से आपके होते हैं ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड और पेमेलिक एसिड। जिसमें से आप देखो आपका जो काम का है अभी जो फिलहाल काम में आने वाला है वो है मैलोनिक एसिड, क्योंकि मैलोनिक एसिड जब अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं, एल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं। जो COOH कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप है उसकी रिएक्शन अपन एल्कोहल से कराएंगे, कोई भी एल्कोहल है तो यहाँ से क्या होता है आपका वाटर रिमूव होता है। वाटर रिमूव होने के बाद आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाता है, वाटर रिमूव होते ही आपके पास एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैलोनिक एसिड से ही आपका मैलोनिक एस्टर बना है, नाम से बताया। तो आपको बस क्या करना है, यहाँ से इस H को रिमूव करना है और C2H5 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आपको किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मैलोनिक एस्टर का फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ मैलोनिक एस्टर क्या फॉर्मूला है, आपको किस तरीके से याद करना है उसका मेथड। अब इसके बाद इसकी प्रिपरेशन देखते हैं कि इसको किस तरीके से बनाया जा सकता है। देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, जब मैलोनिक एसिड अपना हो जाएगा तो अपन देखेंगे, और एक केस में लास्ट ईयर से AP के एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, टेक्निकल एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। देखो इसका एक ही मेथड है। सबसे पहले अपन लोग लेते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं Cl2 से। आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी आप लोगों ने, हेल हेलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। वहां पर क्या होता है कि LPaCH2 और ये H, ये आपका इसका फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन कौन सा हो जाएगा, अल्फा, तो ये कौन सा हाइड्रोजन हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो उसमें उस रिएक्शन में हेल हेलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन में होता क्या है, अल्फा हाइड्रोजन जो है वो आपका रिमूव हो जाएगा किससे, एक क्लोरीन से हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, वहाँ अल्फा हाइड्रोजन का होना प्रेजेंट होता है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे वहाँ ये रिएक्शन बहुत इजीली बहुत अच्छे से आएगी। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि बस ये अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, यहाँ एक क्लोरीन आपके पास आके जुड़ जाएगा। इसके बाद देखो अपने को बनाना क्या है, बेसिकली अपन याद करके चलें तो अपने को बनाना है, मैं आपको ऊपर बना देती हूँ फॉर्मूला, मैलोनिक एस्टर बनाना है। मैलोनिक एस्टर का फॉर्मूला आपको क्या होता है, CH2 COO C2H5। चलो एस्टर अपन लोग बना लेंगे, और इस एस्टर को बनाने से भी पहले अपन लोग क्या बनाएंगे, मैलोनिक एसिड। और मैलोनिक एसिड कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, आप एसिडिक एसिड लेके चलियो, यहाँ पे एक COOH ऑलरेडी है, आपको बस क्या करना है, इस हाइड्रोजन की जगह एक और COOH ग्रुप लगाना है। ठीक है, बहुत इजी मेथड। अपन क्या करेंगे, इसके बाद क्लोरीन अपना आया, इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे KCl से। यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये Cl निकल जाएगा, KCl निकलेगा, और आपके पास जो बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। और अब आप लोगों को यहाँ पता है कि CN ग्रुप को COOH ग्रुप में बदलना हो तो अपन एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन, इसका हिंदी में बोले अम्लीय जल अपघटन करा देंगे। ठीक है, यानी कि एसिड की उपस्थिति में वाटर से इसकी रिएक्शन करेंगे, तो आपके पास ये CN जो ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, COOH में। इसको याद रखना, ये बहुत काम में आने वाली रिएक्शन है। मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ। ठीक है, ये CN ग्रुप किसमें बदल जाएगा, आपका ये बदल जाएगा COOH में। ठीक है, अब अपने पास बन चुका है मैलोनिक एसिड, बट अपने को चाहिए क्या, मैलोनिक एस्टर। मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड से, लास्ट स्लाइड में देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आपको एस्टर रिएक्शन एक्स्टर पता करना है तो आपके पास यहाँ क्या होना चाहिए, एल्कोहल होना चाहिए। अब आप इसको देख के बता सकते हैं। देखो मैलोनिक एस्टर का फॉर्मूला आपको पता है ये क्या है, C2H5। तो इससे जो रिलेटिव जो अपना एल्कोहल होगा वो क्या होगा, C2H5OH। तो आप रिएक्शन करा दो, और आपको दोनों ही पोजीशन पे चाहिए तो आप दो C2H5OH से रिएक्शन करा दो। ठीक है, तो दो वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे।
ठीक है। अगर हम इस चीज को बेसिकली मैं आपको अलग से दिखाना चाहूँ तो देखो क्या हुआ है यहाँ पर, ये अपने पास है, मैं इसकी जैसे मैं आपको आगे दिखाऊं, इसको यहाँ रिएक्शन कर लेते हैं, हुआ क्या है वो देखते हैं। देखो किस तरीके से हुआ, मैंने रिएक्शन कराई है इसकी C2H5OS, 2C2H5OS, यहाँ से OH, यहाँ से H, सेम यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल आपके निकल जाएंगे और आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, CH2 COOC2H5 COOC2H5, और ये आपके पास क्या बन गया, मेलोनिक एसिड। बात समझ में आई? देखना यहाँ हुआ क्या है, यहाँ कुछ इस तरीके से हुआ था, CH2 COH OOH COOH, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराई इथाइल अल्कोहल से, इसके नीचे वाले की भी रिएक्शन कराई इथाइल अल्कोहल से, यहाँ से OH, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH, यहाँ से H निकलेगा, एसिडिफिकेशन जिसे अपन कहते हैं, क्या निकला, 2 आपके H2 निकल गए, बचे हुए को आप जोड़ दो, आपके पास क्या बचेगा, CH2, यहाँ से बचा OC2H5 और यहाँ से बचेगा आपका OC2H5। तो इस तरीके से आपका किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपका मेलोनिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? इसके बाद देखो अपन इसके देखते हैं कि इसकी जो एप्लीकेशन है, इसकी सिंथेसिस में जो एप्लीकेशन आने वाली है वो कौन कौन सी होंगी, ठीक है। हेडिंग डालना, सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ मेलोनिक एसिड, ठीक है। कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं इसके वो देखते हैं, एक बार सबके नाम लिख लेते हैं अपन, फिर उसके बाद इसकी डिटेल स्टडी अपन करेंगे। सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है सिंथेसिस ऑफ मोनो एंड डाइएल्काइल एसिड, सॉरी मेलोनिक एसिड, डाइएल्काइल मेलोनिक एसिड, यानी कि एस्टर से अपन किस में जा रहे हैं, एसिड में जा रहे हैं। दूसरा आएगा आपका सिंथेसिस ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड जो रिएक्शन, थर्ड जिसकी एप्लीकेशन अपन पढ़ेंगे वो होगा सिंथेसिस ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। कौन कौन से हैं उनके अपन नाम अपन याद कर चुके हैं, किस तरीके से बनेंगे मेलोनिक एसिड से वो अपन यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी एप्लीकेशन इसके अलावा जो इसके एप्लीकेशन है वो कौन कौन सी होंगी देखते हैं। इसकी और एप्लीकेशन कौन क्या है, सिंथेसिस ऑफ पॉली, यानी कि बहुत सारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक आपके पास आएगा सिंथेसिस ऑफ कीटोनिक एसिड। उसके बाद आएगा आपका सिंथेसिस ऑफ अनसैचुरेटेड एसिड। एक आएगा सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। अच्छा, ये जो सिंथेसिस ऑफ अनसैचुरेटेड एसिड है इसी को आप लोग बोलते हैं नोवेंजेल रिएक्शन। माइकल एडिशन या माइकल कंडेंसेशन। एक आएगा सिंथेसिस ऑफ, और ये सारे ही पढ़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वहां देखेंगे, ठीक है। और फाइनल एक और है सिंथेसिस ऑफ हेटेरो साइक्लिक कंपाउंड।
यहाँ पे आप लोग फॉर्मेशन करेंगे, एक रिएक्शन आएगी बारबीट्यूरिक, और यहाँ से क्या क्वेश्चन आया था, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो भी अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के आपको 10 सिंथेटिक एप्लीकेशन पढ़ने हैं। उन सिंथेटिक एप्लीकेशंस में कौन कौन से स्टेप यूज में आने वाले हैं। ठीक है, काफी सारे स्टेप्स होते हैं, पर आप जब यहाँ पे देखोगे, अभी देखने में आपको लग रहा है ये 10 सिंथेटिक एप्लीकेशन, लेकिन जब अपन देखेंगे तो देखेंगे सब में सेम एक तरीका, एक मेथड एक फॉलो हो रहा है। वो कौन सा मेथड है, कौन कौन से स्टेप के थ्रू अपन इनका फॉर्मेशन करने वाले हैं, तो उन मेथड्स को अपन एक बार एक तरफ लिख लेते हैं, उसके बाद अपन देखेंगे कि कितना ये इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप ये एप्लीकेशंस पढ़ोगे तो वहाँ कुछ स्टेप फॉलो होंगी, तो वो जो स्टेप होंगी लिख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स, कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो होंगी। इनको फॉलो करते ही आपके पास जितनी भी एप्लीकेशंस है वो सारी हो जाएंगी। सबसे पहले रिएक्शन कराओगे मेलोनिक एसिड की, मेलोनिक एस्टर, एसिड की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं अपन, एस्टर की बात कर रहे हैं, मेलोनिक एस्टर की विद सोडियम मेथॉक्साइड। क्या होगा, यहाँ देखिए, ये है आपके पास मेलोनिक एस्टर, सोडियम मिथॉक्साइड से आप इसकी रिएक्शन करेंगे। सोडियम मिथॉक्साइड जो होता है आपका क्या होता है, C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, ये बेस होता है। ठीक है, इसकी हमने से रिएक्शन कराई, और आपको पता है बेस के जो होते हैं दो काम होते हैं, जिसमें सबसे पहले ये जो रिएक्शन करता है वो कौन सी करता है, बेस सबसे पहले रिएक्शन करता है एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, जहां पर भी इसको एसिडिक हाइड्रोजन दिखेगा, इस बेस को जहां पर भी एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा सबसे पहले उसको ही निकालेगा। अब मैं आपसे कहूँ कि ये जो एक हाइड्रोजन है ये एसिडिक है इन नेचर में, कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट तो यही आ जाता है, अपन इसको देखते हैं अपन स्लाइड के अंदर। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला कि आपका ये जो हाइड्रोजन है, ये एसिडिक है नेचर में। आप कहोगे कैसे पता चलेगा, तो अपन क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन अगर ये है तो अपन H पॉजिटिव निकाल देते हैं, तो अपन ने निकाल दिया, अपने पास कुछ इस तरीके से एक एनायन का फॉर्मेशन होगा। अगर ये एनायन स्टेबल है तो ये आगे वाली जो रिएक्शन हो रही है ये फेवरेबल होगी, और अगर आगे वाली रिएक्शन अगर ये फेवरेबल है, अगर ये आगे वाली रिएक्शन फेवरेबल है तो इसका मतलब यहाँ से H पॉजिटिव का निकलना फेवरेबल है, और अगर यहाँ से H पॉजिटिव निकल रहा है तो हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। देखना ये एनायन देखो स्टेबलाइज हो रहा है, ये इस तरीके से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इस तरीके से भी कर सकता है, और दूसरा यहाँ से भी स्टेबलाइजेशन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। आपके पास यहाँ से दो स्ट्रक्चर बनेगी, कौन कौन सी, या तो इस तरीके से, ठीक है, या एक आपके पास बन जाएगी क्या, CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव OC2H5 C डबल बॉन्ड O OC2H5। रेजोनेंस के थ्रू ये माइनस चार्ज आपका स्टेबलाइज हो रहा है, इसका मतलब ये जो आगे वाली रिएक्शन हो रही है ये आपकी फेवरेबल है, यहाँ से H पॉजिटिव का निकलना फेवरेबल है, निकलना फेवरेबल है, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन कैसा है आपका, ये जो हाइड्रोजन है आपके कैसे हैं, एसिडिक है नेचर में। तो जैसे ही इनसे रिएक्शन करने के लिए कोई बेस आएगा तो ये फटाफट से H पॉजिटिव को देंगे और इस तरीके से एनायन में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनोलेट का फॉर्मेशन ये करेंगे। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या होगा, ये बेस है, इसको ये एसिडिक हाइड्रोजन देखा भाई, इसको निकालेगा, ये क्या निकल जाएगा, C2H5OH निकल जाएगा यहाँ से, और आपके पास बनेगा CH माइनस COO OC2H5 COO OC2H5। ठीक है, इसको आप लोग बोलेंगे क्या, मोनो, अच्छा Na पॉजिटिव और है तो लगा दो इसके पास। ठीक है, मोनो सोडियम सार, ठीक है, वही स्टेबलाइजेशन हो जाएगा इसका, एक बार इस तरीके से करवा दो, एक बार इस तरीके से। ठीक है, सेकंड स्टेप की अगर बात करें तो सेकंड स्टेप देखो अपन काम में जो लेंगे, सेकंड स्टेप आपके पास आएगा एल्काइलेशन ऑफ मोनो सोडियम
सॉल्व। देखना क्या होगा यहाँ, आपके पास है मोनोसोडियम साल्ट कुछ इस तरीके से, आप इसकी रिएक्शन कराएंगे किसी भी एल्किल हैलाइड से, ठीक है। आपको पता है यहाँ माइनस चार्ज है, इस कार्बन पर माइनस चार्ज है, तो ये माइनस चार्ज अटैक करेगा इस एल्काइल ग्रुप पर, यहाँ से X नेगेटिव जो है वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से Na पॉजिटिव और NaX तो जो है आपका बाहर हो गया, और इसने यहाँ से अटैक किया है पीछे से भाई, और यहाँ पे आपसे मैकेनिज्म पूछे तो कौन सी है, SN2 रिएक्शन है। इसकी जो मैकेनिज्म है, और आपके पास देखो किसका फॉर्मेशन होगा, RCH COO C2H5, ठीक है। SN1 रिएक्शन में तो अपने पास जो है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, SN2 रिएक्शन अपने पास ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे, अब आप एक बात बताइए, जिस तरीके से यहाँ पे आप एक एल्काइल ग्रुप को ला चुके हो, अगर दूसरे हाइड्रोजन को हटा दो तो दूसरा एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। यहाँ से बात क्लियर हुई। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। थर्ड जो आपका पास स्टेप होगा, अच्छा यहाँ से उससे पहले अपन एक चीज और करते हैं, नोट लगा के एक चीज देखें आप लोग, कि ये जो एल्किल हैलाइड है ना, आपने जो यहाँ पर एल्किल हैलाइड लिया है, ये एल्किल हैलाइड या तो 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, ठीक है। 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, लिख लें आप, बट एल्किल हैलाइड 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। मतलब अगर एल्किल हैलाइड 3 डिग्री होगा, 3 डिग्री है, तो वहाँ SN2 मैकेनिज्म नहीं होगी, बल्कि कौन सी होगी, आपके पास E2 मैकेनिज्म होगी, ठीक है। ये मैकेनिज्म आप लोगों ने पढ़ी होंगी, नहीं तो अपन आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं इनको। अभी आप बस इतना याद रखें कि 1 डिग्री या 2 डिग्री होगा तभी वहाँ एल्काइलेशन होगा, 3 डिग्री पर एल्काइलेशन नहीं होगा। आप लोग एल्कोहल में पढ़ते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री के साथ तो आपका एल्काइल फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन अगर 3 डिग्री आता है तो एल्किल फॉर्मेशन होता है, एल्कीन फॉर्मेशन होता है। वो जो मैकेनिज्म होती है वहाँ E2 मैकेनिज्म होती है। E2 मैकेनिज्म होती क्या है, E2 है, 2 है, यानी कि अपनी जो डिटरमाइनिंग स्टेप है वहाँ पर 2 पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, 2 साथ में होंगे, तो उस तरीके से आएगा। बट यहाँ पे काम करने की याद रखने की बात है, आपसे वो पूछ सकता है ऑप्शन देके कि अगर एल्किल हैलाइड 3 डिग्री है तो किसका फॉर्मेशन होगा, तो जल्दीबाजी में आपको एल्किल एल्काइलेशन नहीं करना है, आपको करना है वहाँ एल्किन फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, गिव्स, ठीक है। इस रिएक्शन को भी लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है, और मैंने इसकी रिएक्शन करा दी, मोनोसोडियम साल्ट से। मैंने कहा अगर ये आपके पास 3 डिग्री है एल्किल हैलाइड, तो वहाँ पे एल्किन फॉर्मेशन होगा, ना कि एल्काइलेशन होगा। किस तरीके से, यहाँ से ये जो माइनस अपना है, आपको बताया ये भी अब बेस ही होगा भाई, ये बेस है तो इसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन की होगी। तो यहाँ से ये यहाँ आएगा, E2 मैकेनिज्म है ना, तो E2 मैकेनिज्म में पता है क्या होगा, ये जो NaN है इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा, NaN इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा। तो यहाँ पे जो माइनस ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, यहाँ से Br नेगेटिव निकलेगा और NaBr आपस में रिएक्शन कर लेंगे, यानी कि 2 रिएक्शन एक साथ हो रही हैं। सबसे पहले इसने इस पे अटैक किया और यहाँ से यहाँ, मतलब पूरी स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होगी और 2 डिटरमिनिंग स्टेप में आएंगे। नॉर्मली यहाँ पे एल्किन फॉर्मेशन हो गया है, देखो किस तरीके से ये आपके पास एल्किन फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। और साथ में यहाँ आपके पास मेलोनिक एस्टर बन गया। हम तो मेलोनिक एस्टर से आगे की चीज पर लेना चाह रहे हैं हमको, तो वापस से मेलोनिक एस्टर बन गया। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते ही एल्किन बनेंगे अपने पास, ना कि एल्काइलेशन होगा। बात समझ में आई। ये कौन सी मैकेनिज्म है, E2 मैकेनिज्म है, और यहाँ से NaBr अपना जो है बाहर हो जाएगा। अभी तक अपन लोगों ने 2 स्टेप पढ़ ली। पहली स्टेप हो गई कौन सी, रिएक्शन ऑफ मेलोनिक एस्टर विद सोडियम मेथोक्साइड, दूसरी हो गई एल्काइलेशन ऑफ मोनोसोडियम साल्ट, यानी कि पहले सबसे पहले अपन मोनोसोडियम साल्ट बनाएंगे, फिर उसका एल्काइलेशन करवाएंगे। एल्काइलेशन करवाने के बाद अपने पास देखो एल्काइलेशन अपन ने करवा दिया, उसके बाद क्या होगा, थर्ड स्टेप, जो एल्किल सब्स्टिट्यूटेड, एल्किल ग्रुप वहाँ आ चुका है, एल्किल सब्स्टिट्यूटेड जो मेलोनिक एस्टर है
उसका वाटर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, एसिड। ठीक है, देखो अपने पास कुछ इस तरीके से था। अब इसका जो अपन हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो हाइड्रोलिसिस कराने के लिए 50% तो KOH सॉल्यूशन लेंगे, उसके बाद इसकी रिएक्शन करा देंगे डाइल्यूट H2SO4 से। और आप इसको इतना आप याद ना रहे तो आप सीधे ना एरो के ऊपर H3+ लिख देना। ठीक है, जैसे ही वाटर से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आप याद करें, जब आपके पास एस्टर होता है, मैं सिंपल आपको यहाँ रिएक्शन बता रही हूँ, आपके पास एस्टर है और आपने इसकी रिएक्शन वाटर से, मतलब वाटर से कराई, एसिडिक मीडियम में वाटर से कराई, तो यहाँ पे होता क्या है, ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, इसके साथ जाके जुड़ता है OH, इसके साथ जाके जुड़ता है H, यानी कि आपने एस्टर को प्राप्त किया था कैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से। तो अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन करा दो, वाटर हाइड्रोलिसिस करा दो आप एसिड की प्रेजेंस में, तो ये फिर से टूट के आपको जो इसके साथ वाले जो एसिड और आपके अल्कोहल हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे कराएं। अब जब आप यहाँ पे कराएंगे तो देखना क्या होगा, ये आपका यहाँ से टूटेगा, मैं इसको चाहूँ तो इस तरीके से लिख दूँ और अच्छे से दिखाने के लिए। ठीक है, ये यहाँ से टूटेंगे। ठीक है, और यहाँ आपका जाकर जुड़ेगा HO और यहाँ जुड़ेगा H, यहाँ जुड़ेगा H, इस तरीके से जुड़ेंगे। तो बना दो भाई, आपके पास क्या बना, आपके पास बना RCH, आप बोल सकते हो एल्काइलेटेड मैलोनिक एसिड आपको मिल गया। ये आपकी होगी थर्ड स्टेप। और फोर्थ स्टेप जो है आपकी क्या होगी, देखना फोर्थ स्टेप आप लोग लेने वाले हैं, डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे। इन्हीं में से ही स्टेप्स यूज होंगी आगे, जितनी अपने एप्लीकेशन, जो मैंने आपको 10 एप्लीकेशन बताई हैं, इन्हीं में से ही स्टेप आपकी यूज होने वाली हैं। डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे, डीकार्बोक्सिलेशन करवाओगे किसका, मेलोनिक एसिड आपके पास बन चुका है या एल्काइलेटेड मेलोनिक एसिड, करवाओ। डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि अपन जब इसको गर्म करेंगे, गर्म करने से क्या होगा, यहाँ से एक CO2 ग्रुप निकल जाएगा। ठीक है, एक CO2 ग्रुप निकलने से अभी H डायरेक्ट से जो आपके पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, तो 4 स्टेप आपके पास हो गए। इन 4 स्टेप को आप नॉर्मली एक साथ लिखना चाहें तो पहले स्टेप में आपके पास फॉर्मेशन होगा एनायन का। ठीक है, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा। दूसरी स्टेप में आपने यहाँ पर कराया एल्काइलेशन। तीसरी स्टेप में आपने इसको बदल दिया एसिड में। और फोर्थ स्टेप में आपने डीकार्बोक्सिलेशन करा किस तरीके से। अगर मैं एक और बार फर्दर मोर डीकार्बोक्सिलेशन करा दूं तो एक और CO2 ग्रुप निकल जाएगा और आपके पास एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। वो अपन देखेंगे अपनी सिंथेटिक जो एप्लीकेशन है वो हमसे क्या डिमांड कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपनी फर्स्ट जो मेलोनिक एसिड की सिंथेटिक एप्लीकेशन थी वो क्या थी, सिंथेसिस ऑफ मोनो एंड डाई एल्काइल मेलोनिक एसिड। देखना है क्या कह रहा है, अपन यहीं से इसको डिकोड करते हैं। मैं इसको एक तरफ लिख लेती हूँ और रिएक्शन करने से पहले हम इसको डिकोड करते हैं कि हमसे करवाना क्या चल लेते हैं। सिंथेसिस ऑफ मोनो एंड डाई एल्काइल मेलोनिक। आज हम बस एक ही सिंथेसिस एप्लीकेशन को ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में सारे के सारे एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी जो आने वाले हैं उनको सॉल्व करेंगे। इस क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना। चलो पहले हम इसको डिकोड करते हैं। ठीक है, हमको क्या फॉर्मेशन करना है, पहले मैं इसको अगर शॉर्ट में कर। ठीक है, अपने को फॉर्मेशन करना है मोनो एल्काइल मेलोनिक एसिड का। ठीक है, इस वर्ड को डिकोड करते हैं, यानी कि मेलोनिक एसिड होना चाहिए। मेलोनिक एसिड क्या होता है आपका, ओम्स गैप्स के अकॉर्डिंग एक CH2 होता है।
पर वो मेलोनिक एसिड कैसा होना चाहिए, मोनो एल्काइल होना चाहिए, यानी कि एक CH ग्रुप की जगह पे, एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। आपको इसका फॉर्मेशन करना है, किससे फॉर्मेशन करना है आपको, मेलोनिक एस्टर से। आपको मेलोनिक एस्टर से फॉर्मेशन करना है किसका, इसका। कुछ देखा देखा सा लग रहा है, देखना। सबसे पहले इनोलेट फॉर्मेशन बनाएंगे। एक ही आपको क्या चाहिए, एल्किल ग्रुप चाहिए, तो सेकंड स्टेप में एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करा देंगे। एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराने के बाद आपको क्या करना है, इस एस्टर को कन्वर्ट करना है COOH में, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं, यहाँ तो रिएक्शन कराई थी RH से, और यहाँ इसका H3O+ करवाया था, और यहाँ इसका डिकार्बोक्सिलेशन करवाया था। मतलब अपने को थर्ड स्टेप तक ही फॉलो करना है। करते हैं, देखो सबसे पहले ये अपना फाइनल प्रोडक्ट है, कैसे कैसे स्टेप होंगी देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप कराएंगे क्या, इसकी रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड से, ठीक है। यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी कि ये प्लस कर लो और यहाँ C2H5OH को बाहर निकाल दो। आपके पास बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आप इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराते ही ये इधर अटैक करेगा और यहाँ से X नेगेटिव बाहर हो जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा देखना, RCH और अब आपको चाहिए ये, आपको क्या करना है, सिंपली बस ये एस्टर जो ग्रुप है C2H5 है, इसको हटाना है, उसकी जगह पे आपको हाइड्रोजन चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसकी एसिडिक वाटर से रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ HO या H, यहाँ से सेम ये टूटेगा और H, तो आपके पास दो C2H5OH ग्रुप निकल जाएंगे और आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मोनो एल्काइल मैलोनिक एसिड। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रही हूँ कि डाइएल्काइल मैलोनिक एसिड कैसे बनेगा, यानी कि आपका इस तरीके से आपको बनाना है, दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है डाइएल्किल के लिए, और आपको ये बनाना है। उसको देखने से पहले आप इस स्लाइड को पॉज करेंगे, इस यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे और खुद बनाने की कोशिश करेंगे। सेम यही स्टेप फॉलो होने वाले हैं, किस तरीके से बनेगा देखते हैं, ठीक है। देखो डाइएल्काइल के लिए मेरे पास है सबसे पहले अपन देख लेते हैं अपन को किससे क्या बनाना है। अपने को मैलोनिक एस्टर से बनाना है डाइएल्काइल। देखना किस तरीके से बनाएंगे। अगर अपन मैकेनिज्म देखते हैं तो इसकी मैकेनिज्म क्या रही होगी, देखो दूसरे पेन से लिख लेते हैं इसको, CH2 इसकी रिएक्शन करेंगे C2H5O- Na पॉजिटिव से, यहाँ से निकलेगा C2H5OH। जो अभी अपन ने मोनो एल्काइल बनाया था बिल्कुल उस तरीके से बना देंगे। मैं अब एक ही एरो पे सारी चीज़ें लिख रही हूँ। इसकी रिएक्शन कराएंगे उसके बाद RH से, तो यहाँ से आपका ये Na+ और चला रहा था तो NaX निकल जाएगा और आपके पास बनेगा क्या, इस तरीके से मोनो एल्काइलेटेड मैलोनिक एस्टर बन गया। आपको पर एसिड चाहिए, एसिड के लिए आप करा दो इसका अम्लीय जलक गठन, तो आपके पास क्या बनेगा, RCH COOH COOH, ठीक है। अब आपके पास मोनो एल्काइलेटेड बना दी मैलोनिक एसिड, अगर आपको तो डाई चाहिए तो डाई के लिए कुछ नहीं करना, फिर से सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन करवा दें इसकी। ये भी तो भाई एसिडिक है नेचर में, ठीक है। एक काम करते हैं, अपन इसको एसिड में बाद में कन्वर्ट करेंगे, पहले अपन यहीं पर रिएक्शन को पूरी करते हैं, ठीक है। लंबा अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, अपन क्या करते हैं,
यहीं पर फिर से C2H5O माइनस Na पॉजिटिव से रिएक्शन कराते हैं, यहाँ से वही C2H5OH निकल जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, आपके पास क्या बनेगा, ये Na पॉजिटिव। यहाँ पर रिएक्शन करेंगे फिर से एल्किल हैलाइड से, क्या होगा, ये यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से X निकलेगा, NaX निकलेगा, आपके पास बनेगा RCr। आपके पास डाई एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड मैलोनिक एस्टर तो बन चुका है, क्या बन गया, डाई एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड मैलोनिक एस्टर बन चुका है। अगर अपने को एस्टर चाहिए, नहीं, अपने को क्या चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, मैलोनिक एसिड चाहिए, तो अपन इसका करा देंगे अम्लीय जल अपघटन। अम्लीय जल अपघटन कराने से क्या होगा, ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, और आपके पास बनेगा ये डाई एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड मैलोनिक एसिड। ठीक है, इसका आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है भाई फॉर्मेशन। ये आपकी हुई पहली सिंथेसिस कंप्लीट। अब यहाँ से आगे अपन जो फर्दर क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ये भी बता सकते हैं आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।